देखिए, कहना चाहता हूँ सर। देखिए बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी अभी कुछ दिनों पहले झारखंड राज्य का विकास हुआ है और जिस तरह से हम सभी नागरिक झारखंड सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई है, तो उसी तरह से झारखंड सरकार को सोचना होगा किस तरह से झारखंड राज्य का विकास हो। झारखंड राज्य बने 24 वर्ष हो गया है, लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से झारखंड राज्य का विकास होना चाहिए अभी तक नहीं हो पाया है। झारखंड सरकार में जो भी विधायक हैं, पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, एक सोच बनानी होगी कि किस तरह से झारखंड राज्य का विकास किया जाए। शिक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, एक नई सोच बनाकर विकास में अहम भूमिका निभानी चाहिए। झारखंड सरकार एक नई योजना शुरू की है, मैया सम्मान योजना। ठीक है, लेकिन जब तक बेरोज़गारी दूर नहीं होगी तब तक झारखंड राज्य का पूर्ण विकास नहीं होगा। यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन होते हैं, जैसे जेपीएससी, जेसीजीएल, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। तो क्यों होती है? आखिर बार बार एग्ज़ाम लिया जाता है, रिज़ल्ट पर रोक लगा दी जाती है, तो कहीं न कहीं दोषपूर्ण व्यवस्था है और दोषपूर्ण व्यवस्था को सही रखना होगा, तभी हमारा जो झारखंड राज्य है उसका विकास हो सकेगा। अभी भी जब हम देखते हैं कृषि के क्षेत्र को, तो कृषि का भी पूर्ण विकास नहीं हो पाया है, शिक्षा का विकास नहीं हो पाया है, टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हो पाया है। देखा जाए तो झारखंड राज्य में अभी भी गरीबी रेखा से बहुत नीचे देखा गया है। सर्वेक्षण किया जाता है तो देखा जाता है कि अभी भी 24 वर्षों में उस तरह का विकास नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक को एक इस तरह की बैठक करनी चाहिए जिसमें सभी पदाधिकारी हों कि किस तरह से झारखंड राज्य का विकास होना चाहिए। आप देखते होंगे कि बीपीएससी जो बिहार का है, एक समय में बहुत समस्याएं थी, लेकिन आज बीपीएससी में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। समय से परीक्षा होती है, समय से रिज़ल्ट निकलता है। इसलिए झारखंड राज्य में भी इस तरह की व्यवस्था करनी होगी। जो गरीब तबके के बच्चे हैं, मेहनत तो करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है, तो इस तरह से कैसे होगा झारखंड का विकास। इसलिए हम सभी को, जिस तरह से हम सभी नागरिक सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं, उसी प्रकार सरकार को भी इस व्यवस्था को देखनी होगी, व्यवस्था को ठीक करनी होगी, तभी झारखंड का विकास हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर नागरिक जो हैं एक नया विचार लेकर सामने आएंगे, सरकार बदलने में फिर अहम भूमिका हो जाएगी। खैर,
जो भी हो, एक अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी कुछ महीने पहले ही झारखंड राज्य का विकास हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि झारखंड में जो 12 मंत्री बने हैं, पगड़ी जाति के एक भी नहीं है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। उन्हें भी स्थान देना चाहिए। अगर इस तरह का रवैया रहेगा तो निश्चित रूप से झारखंड का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए जो भी हैं, जो इस YouTube को देख रहे हैं, इसे देखकर सुनकर अपने आप में परिवर्तन करें, क्योंकि जैसा कि प्रसिद्ध समाजशास्त्री लुम्ले महोदय ने कहा था कि परिवर्तन होता है और हमेशा होता रहेगा। इसलिए परिवर्तन को देखते हुए विकास करें, यही सब मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरी तरफ से तो हमारी तरफ से कुछ कहना नहीं है सर। जो आप जो किए हैं, हम जो बात रखे हैं, इसका काम और जैसे आप लोग आगे बढ़ाना बहुत बेहतरीन होगा। जो अभी विकास का काम जो हो रहा है, इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा कहा। और मैं चाहूँगा कि ये YouTube के माध्यम से संपूर्ण झारखंड में ये मैसेज जाए और सभी लोग सुने, देखें और विकास के लिए अग्रसर हों। धन्यवाद।